गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज यहाँ आजमगढ़ के संत समागम में आप सब दूर दूर से आए हैं। सत्संग के दौरान सुने गए शुभ विचारों को हमने अमल में लाना है। इन बोलों के पीछे जो अच्छे भाव हैं, इनको पकड़कर अपने जीवन में उतारने से जीवन सुखदायी हो जाता है। संतों ने तो हमेशा समान दृष्टि से एकता के बंधन में रहकर संसार के हर जन से प्यार करने का पाठ पढ़ाया है। यह जानते हुए भी कि परमात्मा को प्रेम पसंद है, प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। लव इज़ गॉड एंड गॉड इज़ लव। फिर भी हम बस अपने आप को ही प्राथमिकता देते रहते हैं। खुद से कोई ना कोई कारण बनाकर अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं। दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरे को कुचलकर सोचते हैं कि अपना रुतबा शायद बढ़ जाएगा। कैसे छोटे छोटे कारण, चाहे वो दुनियावी उपलब्धियां हो या समाज में दो चार व्यक्ति हमें जानते हों, तो मन कितना अहंकार से भर जाता है। अगर इस परमात्मा का एहसास नहीं है तो छोटी छोटी चीज़ों का भी अहंकार भी मन पर हावी हो जाता है और फिर यही अहंकार हमारा नुकसान करता है। फिर हम जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको भी कष्ट देंगे, तो यह किसी भी भलाई ना करता। एक समय की बात है कि एक दौलतमंद इंसान अपने गुरु के पास बहुत सारा धन भेंट करने के लिए जाता है और एकदम से अपने गुरु के आगे धन की बोरी रख देता है। उसके गुरु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जब मन बहुत ही व्याकुल हो गया और पूछ ही लिया कि हम आपके लिए इतनी सारी धनराशि लाए हैं, पर आपने हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। आगे से गुरुजी कहते हैं कि अगर आप धनराशि लाए हो तो आराम से चुपचाप रख देते, इतना शोर करने की क्या ज़रूरत थी। वह व्यक्ति अब सोचने लगा कि मैंने तो कोई आवाज़ भी नहीं की, जो सामान लाया था वह चुपचाप रख दिया था, तो फिर गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इतना शोर मचाया हुआ है। आगे गुरुजी समझाते हैं कि यह शोर तुम्हारे मन का अभिमान था। तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा था। तुम चाह रहे थे कि आसपास बैठे लोग देखें कि तुम कितना धन लाए हो, तुम कितने धनवान हो। वो आगे समझाते हैं कि चाहे कोई धनवान हो या बिल्कुल धन से रहित, भक्ति में तो भाव ही अहमियत होती है। चाहे वो 1 रुपया हो या अनगिनत पैसा, भाव से अब अर्पित की गई माया ही मुबारक है। गुरुजी के आगे समझाते हैं कि तुम्हारे भाव समर्पण वाले नहीं थे, उनमें अहंकार था। उस व्यक्ति को बाद में अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने दिखावे के लिए गुरुजी से क्षमा मांगता है। भक्ति में दिखावा या अभिमान उचित नहीं है। जो हमारे अंदर होगा वही बाहर आएगा। जैसे शरीर का उदाहरण लें, अगर हमारे शरीर पर कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ से सिर्फ लाल खून ही आता है, क्योंकि शरीर में अंदर भरा ही वही है। वैसे ही अगर हम असल में संत हैं तो वह हमारी बोली, भाषा, वाणी, बोलचाल, व्यवहार और कर्मों से झलकता है। दिखावे की अच्छाई ज़्यादा देर तक नहीं चलती। हमने परमात्मा को आधार बनाकर सहज और स्थिर अवस्था
कायम करनी है। दातार कृपया करे सब भक्ति के रंग में रंगे रहें, सबके जीवन में आनंद की अवस्था बनी रहे। साथ संगत जी, तान निरंकार जी, माता जी के ऐसे ही विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तान निरंकार जी।